बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत ही आलसी था। उसका पूरा दिन सिर्फ खाने, सोने और आराम करने में ही वो गुजार देता था। उसकी इस आदत की वजह से उसकी प्रजा और मंत्री भी बहुत परेशान थे। इन्हीं आदतों की वजह से उस राजा का वजन इतना बढ़ गया कि अब उसे बिस्तर से उठने के लिए भी बहुत मुश्किल होने लगी। उसके जो शत्रु थे वो भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे। एक दिन उसने अपने आप को आईने में देखा और उसे खुद पर शर्म आने लगी। उसने पूरे राज्य में ये ऐलान कर दिया कि जो भी उसे फिर से फिट और तंदुरुस्त बना देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। उस राज्य के सारे वैद्य एकजुट होकर आए और उन्होंने कई तरह की जड़ी बूटियां राजा को दी, लेकिन राजा पर उन जड़ी बूटियों का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। उसे बिस्तर से उठकर चलने की सलाह भी दी गई, लेकिन वो राजा अपनी आदतों को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। तभी एक दिन एक बूढ़ा संत राज्य में आता है और कहता है कि मेरे पास एक चमत्कारी जड़ी बूटी है जिससे राजा का वजन 100% कम हो जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं खुद अपने हाथों से राजा को खिलाऊंगा और इसके लिए राजा को मेरे आश्रम में आना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी भी राजाओं के दरबार में नहीं जाता। राजा पहले तो नाराज हुआ, लेकिन मंत्री ने उसे समझाते हुए कहा, महाराज, यह आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है। तब जाकर राजा ने मजबूरी से संत के आश्रम जाने का फैसला किया। राजा जब आश्रम पहुंचा तो वो संत वहाँ नहीं थे। उन्हें कहा गया कि तुम्हें अगले दिन आना पड़ेगा। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन राजा क्या करता, वो राजा मजबूर था। वो अगले दिन फिर चलकर आश्रम गया। तब संत ने राजा को मंत्र पढ़कर जड़ी बूटी खिलाई और कहा, यह दवा बहुत ही जल्द असर दिखाएगी, लेकिन 1 महीने तक अब तुम्हें रोज मेरे आश्रम आना पड़ेगा। राजा के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह रोज चलकर आश्रम जाने लगा। धीरे धीरे राजा ने महसूस किया कि उसका वजन अब कम होने लगा है। 1 महीने बाद राजा ने उस संत से पूछा, आखिर ये चमत्कारी जड़ी बूटी तुम कहाँ से लाते हो और कैसे बनाते हो? ये दवा हमारे राज्य के जो वैद्य है उनको भी बनाना सिखाइए। उस संत ने हंसते हुए राजा से कहा कि ये कोई जड़ी बूटी नहीं थी, सिर्फ ये सादा पानी था जो मैं तुम्हें 1 महीने से दे रहा था। ये सुनकर वो राजा चौंक गया और कहने लगा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अब उस संत ने ये कहा कि ये बदलाव तुम्हारी अपनी कोशिश की वजह से आया है। हर दिन यहाँ तक चलकर आने की वजह से तुम्हारा शरीर खुद ही स्वस्थ और मजबूत और फिट होने लगा। याद रखो, असली जड़ी बूटी कोई और नहीं, खुद की हमारी मेहनत होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव तभी आता है जब हम खुद उसे अपनाने के लिए तैयार होते हैं। कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी शॉर्टकट हमारी मेहनत की जगह नहीं ले सकता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने आराम के दायरे से बाहर निकलकर मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। आज के बाद मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्त और परिवारों के साथ शेयर ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में ऐसे ही कहानियों से सीखकर सकारात्मक बदलाव लाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।